नमस्कार विद्यार्थियों। गोगादी हिंदी पोइट्री क्लासेज विनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जो हमने पीछे वीडियो अपलोड किया है संधि, और उसी संधि के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो जो संधि की परिभाषा, उसके 3 प्रकार भेद, और उन भेदों के फिर भेद, यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की संधि मानी गई है। उसके बाद में जो स्वर संधि है, उसके 5 भेद बताए थे आपको दूसरे वीडियो में। और उसमें क्या था? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और उसके बाद में फिर हमने क्या किया था? ये जो 5 भेद थे ना, उन भेदों के हमने नियम बताए थे आपको। और आज हमें उन्हीं जो 5 भेद है, उसी का पहला भेद लेके हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और वो भेद हमें परिभाषा और उदाहरणों के साथ कर रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर 2 चीजें हैं, वो समान रूप से चलेगी। अब एक तो होगा हरिशव, और दूसरा क्या होगा? दीर्घ। अब हरिशव क्या होता है? छोटा, और दीर्घ क्या होता है? बड़ा। अब जो स्वर है, उन स्वरों को 2 भागों में बांटा दिया गया है, एक तो हर्षव के रूप में और दूसरा दीर्घ के रूप में। तो देखो, हर्षव में कौन कौन से स्वर आने वाले हैं? एक तो आएगा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो स्वर है वो किस में माने जाएंगे? हर्षव में माने जाएंगे। और दीर्घ में कौन से आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, और फिर औ। ठीक है, इस प्रकार से ये हर्षव और दीर्घ है। अब परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब 2 समान स्वर मिलते हैं, जब 2 समान स्वर मिलते हैं, वे दोनों हर्षव हो या दीर्घ हो। जब 2 समान स्वर मिलते हैं, वे दोनों हर्षव हो या दीर्घ हो, या एक हर्षव हो और दूसरा दीर्घ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। समझे ना? ठीक है। तो देखो, जब 2 समान स्वर की, जब 2 समान स्वर, जब 2 समान स्वर मिलते हैं, जब 2 समान स्वर मिलते हैं, वे दोनों, जब 2 समान स्वर मिलते हैं, वे दोनों हर्षव हो या दीर्घ हो, या एक हर्षव हो और दूसरा दीर्घ हो, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ये तो अपनी परिभाषा हो गई। ठीक है। अब जो ये अपनी परिभाषा है, और इस परिभाषा के बाद में हम उदाहरण कर रहे हैं, लेकिन देखो इसमें समान स्वर आएंगे। अब इसमें जो, जैसे ये आ बनेगा, ठीक है, तो आ कैसे बनेगा? अब एक टेबल है इसकी कि ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। ए प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ। आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ। ठीक है। अब तो ये दिया हुआ है कि ए या आ हो, उसके बाद में प्लस या धन, फिर ए या आ हो, तो क्या बना? आ बनेगा ये। तो अब समझे क्या? देखो, ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ। ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये आ आया है, उसी प्रकार से बड़ी ई किस प्रकार से बनेगी? अब बड़ी ई है, ये कैसे बनेगी कि ई छोटी प्लस ई छोटी बराबर बड़ी ई, ई छोटी प्लस ई बड़ी
बराबर बड़ी ई बड़ी प्लस ई छोटी बराबर बड़ी ई बड़ी प्लस ई बड़ी बराबर बड़ी ई। समझे ना? उसी प्रकार से u बड़ा है ये कैसे बनेगा u, तो देखो u छोटा प्लस u छोटा बराबर बड़ा u छोटा प्लस u बड़ा बराबर बड़ा u बड़ा प्लस u छोटा बराबर बड़ा u बड़ा प्लस u बड़ा बराबर बड़ा u। समझिए? तो इस प्रकार से ये जो हमारी टेबल है वो हमें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब जो उदाहरण आएंगे, अब दो तरह के उदाहरण आते हैं कंपटीशन में संधि से संबंधित। या तो संधि युक्त शब्द होता है, शब्द दे दिया जाएगा, उसका हमें संधि विच्छेद करना होगा, और या फिर संधि विच्छेद शब्द दे दिया जाएगा, दो प्लस लगा के, योग या जोड़ लगा के बीच में से, एक तरफ इस साइड में एक तरफ उस साइड में, और उसके बाद में वो हमें शब्द बनाना होगा संधि युक्त। ठीक है? तो हम दोनों टाइप के एक ही साथ में कर रहे हैं। अब देखो जो ये आ बनेगा इसको हम लेके चल रहे हैं सबसे पहले इसको, और आ बनेगा तो इसका नियम क्या है कि प्लस है तो प्लस से पहले क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के बाद में क्या हो, ए या आ हो, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो देखो पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ, अब स है, इस स में क्या है, ए है, और यहाँ पे आ प्लस के बाद में क्या है, ए है। अब देखो आप ए प्लस ए आ गया, तो ए प्लस ए आ गया तो क्या बना, आ बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ, क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। समझ गए? पुरुष धन अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। अब परम में प्लस अर्थ है, ठीक है, और परम में प्लस अर्थ है तो इस में क्या है, ए है, और उसके बाद में प्लस है, आगे क्या है, ए है, तो ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, परमार्थ, परमार्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ। उसके बाद में देखो स्वाधीन है, क्या है ये शब्द, अब संधि युक्त शब्द ले लेते हैं हम। ठीक है? तो स्वाधीन है, अब ये व के अंदर आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा बनानी है हमें, और आ की मात्रा कैसे बनेगी पता है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, से आ गया, उसके बाद में व आ गया, और फिर ए आ गया, उसके बाद में ध इन क्या हो जाएगा, शव प्लस में अधीन, क्या हो जाएगा, शव प्लस में अधीन। तो यहाँ पे क्या है, ए है, और आगे क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर आ। उसके बाद में देखो हिमालय है, तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य हो जाएगा। मैं में क्या है, ए है, फिर प्लस है, फिर आ है, ए प्लस आ, ए प्लस आ, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ठीक है? तो हिम प्लस में क्या हो जाएगा, आल्य। अब वार्ता प्लस आलाप है, देखो तय है, इसमें वार्ता शब्द है, और वार्ता शब्द में तय जो ये वर्ण है इसमें किसकी मात्रा है, आ की है, तो क्या आएगा, आ गया। उसके बाद प्लस फिर आ, तो क्या हो जाएगा, आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वार्तालाप, ये संधि युक्त शब्द हो जाएगा विद्यार्थियों। उसके बाद में दया प्लस आनंद है, अब क्या हो जाएगा, ये में क्या है, आ है, और उसके बाद में ए में क्या है, आ है, और आगे क्या है, आ है, तो आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो दया प्लस आनंद है तो क्या हो जाएगा, दयानंद, क्या हो जाएगा, दयानंद। उसके बाद में देखो विद्यार्थी है, अब ध्यय है, ये ध्यय में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ किस प्रकार से बढ़ेगा ये तो पता ही है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बनेगा बोलो, विद्या प्लस अर्थी,
विद्या प्लस में अर्थी, ध में क्या है आ गया, उसके बाद में आगे क्या है ए है, तो आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा आ बनेगा, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी। आगे देखो रेखांकित शब्द है, ये संधि युक्त शब्द है, इसके हमें संधि विच्छेद करने हैं। तो रेखांकित है तो क्या हो जाएगा रेखा प्लस अंकित, क्या हो जाएगा रेखा प्लस अंकित। अब ख इसमें किसकी मात्रा है आ की है, फिर प्लस है, आगे क्या है ए, आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा आ, ठीक है, तो रेखांकित हो जाएगा। तो ये जो हमने उदाहरण समझे वो किससे संबंधित थे आ से संबंधित थे। अब किससे संबंधित आएगा बड़ी ई, तो बड़ी ई कैसे बनेगी ई छोटी या ई बड़ी, उसके बाद में प्लस फिर ई छोटी या ई बड़ी, तो क्या बनेगी बड़ी ई बनेगी। तो देखो विद्यार्थियों अब ये क्या है रे और वी, रवि है प्लस से पहले, तो यहाँ पे जो प्लस के जस्ट पहले यहाँ पे ध्यान रखना है ई छोटी आएगी या ई बड़ी आएगी। अब ई छोटी ई बड़ी दोनों को क्यों रख लेते हैं, क्योंकि शब्दों को शुद्ध रखने के लिए इन दोनों का प्रयोग करना है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो ई छोटी है फिर प्लस है फिर ई छोटी है, ई छोटी प्लस ई छोटी बराबर क्या बनेगी विद्यार्थियों ई बड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा रे आ गया और वी बड़ा आएगा वी छोटा आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारा ये नियम ही गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कवि प्लस इंद्र, वह में ई है छोटा, उसके बाद में प्लस उसके बाद में ई, तो क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा। तो बना दो कविंद्र, क्या हो जाएगा कविंद्र। अब उसके बाद में देखो अतीव है, ठीक है, तो यहाँ पे तय है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा ये तो बनेगी बड़ी हुई है ना, इसका हमें क्या करना है संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करेंगे तो अतीव का क्या होगा अति, उसके बाद में ई और वह क्या हो जाएगा अति प्लस इव, क्या हो जाएगा अति प्लस इव। अब तय में किसकी मात्रा है ई छोटी की, उसके बाद में आगे क्या है ई छोटी, जब ई छोटी और ई छोटी मिलेगी तो क्या हो जाएगी बड़ी ई, समझे ना। उसके बाद में देखो नदीस है, क्या है नदीस, तो क्या बनेगा नदी प्लस में इस, ई छोटा करेंगे इस होता है, इसका अर्थ नहीं होता है, और ई बड़ा करेंगे ईश का मतलब क्या होता है ईश्वर परमात्मा। तो देखो विद्यार्थियों ये द आ गया, इसमें क्या है बड़ी ई की मात्रा है, आगे क्या है बड़ी ई है, जब बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा, तो क्या हो जाएगा नदीस। उसके बाद में मही, उसके बाद में प्लस और फिर ईस है मही प्लस ईस, तो क्या बनेगा महीस, समझ गए। है में ई बड़ी है, आगे ई बड़ी है, जब ई बड़ी प्लस ई बड़ी होगा दोनों बड़ी ई मिलेगी तो क्या बनेगी बड़ी ई बनेगी। अब यहाँ पे क्या है देखो सती प्लस ई से, तो क्या हो जाएगा से आ गया तय आ गया, ई बड़ी और ई बड़ी जब मिलेगी तो क्या बन जाएगी ई बड़ी, आगे क्या है से, क्या हो जाएगा सतीश। प्रतीक्षा है शब्द दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा कि बड़ा है ना, तो तय में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा बनेगी ई छोटी या ई बड़ी, उसके बाद में प्लस फिर ई छोटी या ई बड़ी, तो क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा, तो क्या हो जाएगा प्रति, ती छोटा आएगा, उसके बाद में ईक्षा, क्या हो जाएगा प्रतीक्षा, क्या हो जाएगा प्रतीक्षा। अब तय में क्या है ई छोटा है, उसके बाद में ई बड़ा है, और क्या हो जाएगा ई बड़ा, ठीक है। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों कपीश, तो क्या हो जाएगा ये पै में बड़ी ई की मात्रा ये बनेगी, तो क्या हो जाएगा कपी, ई छोटा, उसके बाद में प्लस फिर ई बड़ा और से, क्या हो जाएगा कपीस, क्या कपी प्लस में ईस, कपी यानी बंदर और ईस यानी परमात्मा ईश्वर।
अब उसके बाद में हम ये बड़ा ऊ है इसको ले रहे हैं, और बड़ा ऊ कैसे बनेगा विद्यार्थियों? जब ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, उसके बाद में प्लस धन या योग या जोड़ हो, और उसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो हम उदाहरण कर रहे हैं, देखो अब भानु है और प्लस उदय है, तो ये भा आ जाएगा। अब समस्या कहां पे आएगी कि यहाँ पे ऊ छोटा है, आगे ऊ है, ऊ छोटा प्लस ऊ छोटा, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ छोटा या ऊ बड़ा, ऊ छोटा या ऊ बड़ा प्लस ऊ छोटा या ऊ बड़ा, तो क्या बनेगा? ऊ बड़ा। उसी को हमने इन चारों के रूप में टेबल के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऊ छोटा प्लस ऊ छोटा, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अब यहाँ पे देखो नए भानु है, तो नए में ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, और आगे क्या है? उदय में ऊ है छोटा, तो बड़ा ऊ बनेगा। तो भा आ गया, नए आ गया, और ऊ बड़ा आ गया, दय आ गया, और ये आ गया। क्या हो गया? भानुदय। उसके बाद में सु छोटा ऊ है, स में छोटा ऊ है, आगे छोटा ऊ है। जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये स आ गया, उसके बाद में ऊ छोटा प्लस ऊ छोटा दोनों मिलेंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो मात्रा लगा दी सिर्फ हमें, फिर आधा के, फिर तय, और छोटे की मात्रा क्या हो जाएगी? शोक्ति। उसके बाद में मंजूषा, तो क्या हो जाएगा? मैं, फिर अनुस्वार ऊपर, उसके बाद में जय। अब देखो मंजूषा और जय में बड़ा ऊ की मात्रा ये बढ़ेगी, ठीक है, संयुक्त शब्द है ये। उसके बाद में छोटा ऊ मंजू, उसके बाद में ऊ छोटा और स क्या हो जाएगा? उषा। मंजू प्लस में उषा क्या हो जाएगा? मंजूषा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। उसके बाद में देखो अनुदित है, तो अनुदित का क्या होगा? ये नए में बड़े ऊ की मात्रा है, ये तो बनेगी। तो ए आ गया, उसके बाद में नए आ गया, और ऊ छोटा, ऊ बड़ा करेंगे तो ये ऐसुत हो जाएगा। अनु छोटा ऊ होता है, तो अनु आ गया। उसके बाद में उदित आ गया, ऊ छोटा प्लस ऊ छोटा, तो क्या बना? बड़ा ऊ। उसके बाद में जो संधि विच्छेद शब्द है उसको संधि युक्त शब्द करना है। देखो लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी है, तो ये लय आ गया, लय आ गया। उसके बाद में घ आ गया। अब ऊ छोटा प्लस ऊ बड़ा है, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। इसलिए घ के अंदर बड़ा ऊ, और फिर मैं, उसके बाद में री ऊपर है, लघुरमी क्या हो जाएगा? लघुरमी। उसके बाद में देखो लघु प्लस उत्तर है, लघु प्लस उत्तर, तो क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा, घ हो जाएगा, और उसके बाद में ऊ बड़ा, फिर तय और रह, लघुत्र। वधुत्सव है, तो क्या हो जाएगा? वह। अब ध में बड़े ऊ की मात्रा है, और ये बनेगी, तो क्या हो जाएगा? वधु प्लस से पहले ऊ छोटा या ऊ बड़ा आना चाहिए, उसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा आना चाहिए, तो ऊ बड़ा बनेगा। अब देखो वधु, धू बड़ा है, धू छोटा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐशुद्ध, तो धू बड़ा वधु। उसके बाद में प्लस, और फिर क्या है? उत्सव। उसी के बाद में देखो सरयू, ऊ बड़ा यह में, और उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण किए हैं, और सिर्फ हमें इनके जो बढ़ने के नियम है उन नियमों को याद रखने हैं विद्यार्थियों। अब जो ये हमारे लिए अगर ये नियम याद रहेंगे, इनकी जो बढ़ने की जो टेबल है ये याद रहेगी, तो हमारे कोई संधि में किसी प्रकार की कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। ये कम शब्दों में कम उदाहरण लेके आपको बताए गए हैं। आपके दिमाग में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट में मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप उदाहरणों के रूप में पूछ सकते हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई भी उदाहरण आप कमेंट में लिखिए और संधि विच्छेद मेरे से करवाइए, या संधि विच्छेद शब्द है उसका संधि युक्त शब्द मेरे से करवाइए, ठीक है। तो
हिंदी पढ़ते रहें, सीखते रहें और चैनल देखते रहें और शेयर करें दोस्तों को, ताकि दोस्त भी बहुत ही गहन के साथ हिंदी की पढ़ाई जारी रख सके। और सभी को एक बार फिर YouTube चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय गोगा जी महाराज।